चलिए हम लोग आज के वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालने सीखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वर्ग और वर्गमूल में प्रॉब्लम होता है। तो आज यदि आप लोग मेरे वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद ना तो आपको वर्ग और वर्गमूल में किसी तरह का दिक्कत होगा। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले वर्गमूल सीखने से पहले हम लोग वर्ग जानते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए वर्ग जो होता है ना, यहाँ पर हम लिख दिए वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का जो चिन्ह होता है वो होता है किसी भी संख्या का पावर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि हमें 1 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 के पावर दे देंगे 2, और इसका यह मतलब होता है कि 1 गुणे 1, यानी कि यह जो अंदर वाली संख्या है वह गुणा में कितनी बार है, 2 बार है। तो 1 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम 1 का वर्ग किए तो कितना आया, 1 ही आया, ठीक। यदि मान लीजिए कि संख्या 2 है तो 2 का हम यदि पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। 3 का यदि हम ऐसे ही करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा, तितरी का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 का वर्ग कितना हुआ, 9 हुआ। और यदि हम इसी प्रकार से 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 6 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 के 36। यानी कि यदि कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालना हो तो उस संख्या में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं। जो संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी संख्या को क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 6 है, तो 6 का वर्ग हमें करना है तो इसको क्या किए हैं, 6 गुणे 6 कर दिए हैं, यानी कि 6 का क्या हो गया है, 36 हो गया है, ठीक। इसी प्रकार से यदि हमें 7 का वर्ग निकालना हो, 8 का निकालना हो, या किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे। वह संख्या को क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। यह जो हम आप लोग को वर्ग निकालने की विधि बता रहे हैं, यह हम कंपटीशन के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिकली नहीं है, ट्रिकली हम यह, ठीक। तो यह जो हमारी वीडियो है कोई कंपटीशन वाले बच्चों के लिए नहीं है। हालांकि कंपटीशन में भी जो होता है ऐसे ही वर्ग निकाला जाता है, कोई अलग तरीका नहीं होता है। लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं वो जल्दी से गुणा करने के लिए वो ट्रिक अपनाते हैं। लेकिन हम जो यह वीडियो बना रहे हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, ताकि बच्चे जो हो इसको अच्छे तरीक़ों से समझे। चलिए तो आइए, और भी कुछ संख्याएं होती हैं जिनका हम लोग वर्ग निकाल के देखते हैं। जैसे 8 हो गया, तो 8 का यदि हमें वर्ग निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8, यानी कि 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो जो भी बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे ही करके आप लोगों को क्या करना है, कम से कम आप लोगों को 50 तक वर्ग याद कर लेना है निकाल कर। सबसे पहले इसको कॉपी पर ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिएगा सारा वर्ग, और उसके बाद से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कि यदि कोई सवाल बनाते हैं, कोई मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको किसी तरह का सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए और भी संख्या देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम संख्या ले लिए 11, ठीक है। तो 11 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 11 में गुणा कर देंगे तो 121 हो जाएगा। यदि ऐसे ही हम 12 लेते, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे हो जाएगा 12, यानी कि 12 12 कितना होता है, 144, ठीक है। यदि ऐसे ही हमें 13 ले लिए तो 13 का यदि वर्ग करना हो तो हम क्या करेंगे, 13 गुणे 13 करेंगे, यानी कि 13 13 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि 14 का करना हो, वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 14 से 14 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15, यदि हमें 15 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 15 गुणे 15,
ठीक है, यानी कि 225 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हम इतना वर्ग निकाल दिए और आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पर इसको अच्छे से 50 तक वर्ग, यानी कि कोई कितना भी संख्या का, यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि आपको वर्ग निकालना हो तो इसी प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और आप लोगों को 50 तक क्या करना है ना कि वर्ग अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सीखते हैं वर्ग के बाद से वर्गमूल, जो कि आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। तो वर्गमूल जो है आप लोगों को हम आज सिखाने जा रहे हैं वर्ग के बाद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उस वीडियो को। चलिए तो हम लोग अब वर्गमूल सीखते हैं कि वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। आइए देखिए, वर्गमूल, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल का जो चिन्ह होती है वो दोस्तों इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, इसको अंडर रूट भी पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, अंडर रूट, या इसका चिन्ह जो है ना आप लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का जो पावर है आप यदि 1/2 कर देते हैं तो इसका मतलब ही होता है क्या चीज, अंडर रूट होता है। तो यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को इसकी दो विधियां बताएंगे। पहली जो हमारी विधि होगी वह होगी गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ये सीखेंगे। और उसके बाद से हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा हम लोग किसी भी संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस विधि से सीखेंगे, गुणनखंड विधि से। आइए हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या है, ठीक है, 4 है, ठीक है, और इस 4 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चिन्ह वर्गमूल का यानी कि अंडर रूट में इसको कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट में जब कर दिए तो इसके अंदर जो भी संख्या होगी उस संख्या को पहले हम लोग क्या करना है, साइड में लिखकर इसका खंड कर देना है। तो ये 2 के पहाड़ा से जाएगा तो 2 बार में चला जाएगा, और यह कितने के पहाड़ा से जाएगा, 2 के पहाड़ा से 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए 4 का गुणा क्या है, 2 और 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2। तो जब भी यह संख्या जब अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या, यानी कि दो संख्या के लिए सिर्फ एक संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 2 है। 4 का वर्गमूल कितना है, 2 है। तो ये हम लोग का पहला था। चलिए आइए अब हम आप लोग का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 144 संख्या ले लिए, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अंडर रूट में कर देंगे। अंडर रूट में करने के बाद से हम क्या करेंगे कि फिर 144 को कहीं अलग लेकर और इसको खंड कर देंगे। तो खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 के पहाड़ा से जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। फिर यह 2 के पहाड़ा से जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। फिर यह 2 के पहाड़ा से चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर यह 2 के पहाड़ा से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यह 3 के पहाड़ा से जाएगा तो कितना बार में, 3 बार में, और फिर यह 3 एक बार में चला जाएगा। हम टोटली इसका खंड कर दिए। तब इसका जो गुणा आया है ये क्या क्या है, इसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे कितना आया है, 3 गुणे 3। हम आप लोग को शुरू में ही बताए कि कोष्ट बोल रहे हैं, अंडर रूट में से जब भी संख्या निकलती है तो दो संख्या के लिए हम लोग एक संख्या बाहर लिखते हैं। तो देखिए ये 2 संख्या के लिए एक बाहर लिख दिए, फिर गुणा का चिन्ह दे देंगे। फिर ये 2 संख्या के लिए बाहर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और फिर यह 2 संख्या के लिए क्या लिखेंगे, बाहर हम एक संख्या लिखेंगे। तो अब देखिए कितना हुआ, इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, और 4 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। जी हाँ दोस्तों, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। चलिए आइए और भी हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर और भी संख्या लेकर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपको 3 बता रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लिए 400। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंडर रूट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अंडर रूट में। अंडर रूट में रखकर और 400 को कहीं साइड में लिखकर हम लोग क्या करेंगे, उसका खंड कर देंगे। तो खंड करते हैं तो देखिए 2 से लेकर जाएंगे तो 200 हो जाएगा ये, फिर ये 2 से 100 हो जाएगा,
फिर यह 2 से लेकर चले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर इसको 2 से लेकर चले जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 से लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और फिर यह 5 से लेकर चले जाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो गुणा आया है, हम लोग उस गुणे को पहले अंडर रूट में ही लिखेंगे। तो कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 है। ठीक है, अब देखिए ये दो संख्या के लिए एक बाहर लिखेंगे, ये दो संख्या के लिए एक बाहर लिखेंगे, और ये दो संख्या के लिए एक बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 पचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यानी कि 400 का वर्गमूल कितना हुआ, 20 हुआ। 400 का वर्गमूल कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, चलिए एक और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आप लोग का, कि यदि मान लीजिए 196